हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व होता है। नवरात्रि के इस समय में 9 दिनों के लिए माँ दुर्गा को अपने घर में स्थापित किया जाता है। माँ दुर्गा के नाम की अखंड ज्योति रखी जाती है। इस दौरान लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करते हैं। नवरात्रि के इस पर्व के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर बात की जाए तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है। इस बार नवरात्रि का त्योहार दोस्तों 26 सितंबर को होगा। सोमवार से ये शुरू हो जाएगा और नवरात्रि के इस पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। तो चलिए आइए जानते हैं कि दुर्गा पूजा की प्रमुख तिथियों के बारे में और साथ ही में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों के महत्व के बारे में। इस बार पहला नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होगा। तो पहले नवरात्रि में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री को माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माना जाता है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा की दशा को नियंत्रित करती हैं और साथ ही में माता शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा का दोष समाप्त हो जाता है। वहीं पर दूसरा नवरात्रि मंगलवार यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी का होगा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माता ब्रह्मचारिणी को माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल दोष दूर होते हैं। वहीं पर तीसरा दिन यानी कि बुधवार माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। उनके पूजन से शुक्र ग्रह के दोष को समाप्त किया जा सकता है। वहीं पर जब चौथा नवरात्रि होता है उस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाती हैं। माता कुष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप कहलाती है। माता का ये स्वरूप सूर्य की दशा को नियंत्रित करता है। साथ ही में कुष्मांडा माता के पूजन से सूर्य के कुप्रभावों से रक्षा होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5वां दिन यानी कि पंचमी माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के रूप में मानी जाती हैं। माता का ये स्वरूप बुध ग्रह को नियंत्रित करता है। स्कंद माता के पूजन से बुध ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं। 1 अक्टूबर यानी कि शनिवार यानी कि छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। माता कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा की जाती है। माँ का ये स्वरूप बृहस्पति की दशा को नियंत्रित करता है। कात्यायनी माता के पूजन से बृहस्पति का दोष दूर हो जाता है। अब 7वां दिन यानी कि सप्तमी जिसे कहा जाता है, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप शनि की दशा को नियंत्रित करता है। माँ कालरात्रि की पूजा से शनि के दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही में 8वां दिन यानी कि अष्टमी जिसका काफी महत्व माना जाता है, इसमें माँ महागौरी की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, माता महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन में माता महागौरी की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा का ये रूप राहु की दशा को नियंत्रित करता है। माता महागौरी के पूजन से राहु दोष दूर हो जाते हैं। अब आता है नवमी। नवमी में अक्सर आप देखते होंगे कि ज्यादातर लोग उसे पूछते हैं। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धि स्वरूप की पूजा होती है। माता के ये स्वरूप केतु की दशा को नियंत्रित करता है और सिद्धिदात्री माता के पूजन से केतु दोष दूर हो जाते हैं। घट स्थापना या कलश स्थापना, इसका शुभ मुहूर्त क्या है अब ये भी आप जान लीजिए। आपने अभी तक उनके स्वरूपों को जाना। शारदीय नवरात्रि के घट स्थापना या कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से लेकर 11 मिनट, सुबह 7 बजे से 51 मिनट तक का है। यदि आप किन्हीं कारणों में सुबह कलश स्थापना ना कर पाएं तो आप दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में यानी कि 11:48 से 12:36 के बीच में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त कलश स्थापना के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के घट स्थापना पूजा की विधि क्या होती है। अभी आपने समय जाना, अब उसकी विधि बताते हैं। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा इस नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्थापित किया जाता है और घट को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें। फिर इसका पूजन करें। जहां घट स्थापित करना है उस स्थान को साफ करके वहां पर एक बार गंगा जल छिड़क लीजिए। उस जगह को शुद्ध कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर वहां दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें या फिर मूर्ति स्थापित करें। अब एक तांबे की कलश में जल भर लें और उसके ऊपरी भाग पर लाल मोली बांधें। उस कलश में सिक्का डाल दें, अक्षत डाल दें, साथ ही में सुपारी, लौंग का जोड़ा और साथ ही में दुर्वा घास डालें। जब कलश के
ऊपर के आम के पत्ते रखें और उस नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। फिर कलश स्थापना पूरी करने के बाद माँ की पूजा आरंभ कर दें। तो दोस्तों, आपने जाना कि माता के अलग अलग स्वरूप क्या कहते हैं, साथ ही में पूजा की विधि विधान क्या है, विधियां क्या हैं, और साथ में घड़ा किस तरीके से स्थापित किया जाता है। इस पूरी भरपूर जानकारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं।